नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जलवायु विज्ञान में हमने जो विश्व भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ा रहे थे उस कड़ी को आगे ले चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्थानीय पौनों पर चर्चा किया था। अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप आदि पे हमने चर्चा कर लिया था। अब देखते हैं आर्द्रता। आर्द्रता किससे कहते हैं, यानी ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प को ही आर्द्रता कहते हैं। जो वायु में, हवा में जो जलवाष्प उपस्थित होता है, हवा में जो जलवाष्प उपस्थित होता है उसी को ही आर्द्रता कहा जाता है। अब जलवाष्प किसे कहते हैं? जलवाष्प जल का गैसीय रूप है। जलवाष्प जल का गैसीय रूप होता है। 1 ग्राम बर्फ में ऊष्मा 79 कैलोरी दे तो गलन की गुप्त ऊष्मा में 1 ग्राम जल में यह बदल जाएगा। यदि 1 ग्राम कोई बर्फ ले लो, उसमें ऊष्मा 79 कैलोरी दे दो तो गलन की गुप्त ऊष्मा 1 ग्राम जल में बदल जाएगा। यदि 540 कैलोरी ऊष्मा दे दो तो क्या होगा? जलवाष्प में यह बदल जाएगा। जलवाष्प से ऊष्मा बाहर कर दें तो पुनः जल में बदल जाएगा। दोस्त, आप क्या समझे इसका मतलब? यानी जल का गैसीय रूप ही जलवाष्प कहलाता है। जल का गैसीय रूप। यदि कोई 1 ग्राम आप बर्फ ले लो, 1 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले लो, उसमें आप 79 कैलोरी ऊर्जा दो, ऊष्मा दो, तो वह गलन की गुप्त ऊष्मा 1 ग्राम जल में बदल जाएगी। अगर 79 कैलोरी दे तो 1 ग्राम में बदलेगी। यदि उसमें 1 ग्राम बर्फ में 540 कैलोरी ऊष्मा दे दो, 540 कैलोरी ऊष्मा दे दो अगर 1 ग्राम बर्फ में, तो समझ लो वह जलवाष्प में बदल जाता है। जलवाष्प में यह ऊष्मा, अगर जलवाष्प से ऊष्मा फिर से बाहर कर दो तो वह पुनः जल में बदल जाता है। जलवाष्प की मात्रा 2 किलोमीटर तक अधिक होती है। जो जलवाष्प है इसकी मात्रा 2 किलोमीटर तक अधिक होती है। यानी आकाश में यदि जाएंगे तब ऊपर की तरफ। अब देखते हैं वितरण। ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे हम आसमान की तरफ बढ़ते हैं तो समझ लो जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। 2 किलोमीटर तक यह अधिकतम होती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। अगर विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाती है। देखते हैं स्रोत। वाष्पीकरण यानी जल का वाष्प में बदलना सौर विकिरण से, सूर्य के विकिरण से जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे अगर वाष्पीकरण देखा जाए तो जल का, तो महासागर से 84% वाष्पीकरण होता है। महाद्वीप 16%, जलाशय, नदी, झीलें आदि से भी वाष्पीकरण होता है। तो सबसे ज़्यादा महासागर से होता है, उसके बाद महाद्वीप से होता है। वाष्पोत्सर्जन। वनस्पतियां। स्रोत 2 तरह से हैं वाष्पीकरण के। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यानी वनस्पतियां। जड़ें पानी सोख कर पत्तियों से वाष्पीकृत करती हैं। एक तो जल का वाष्प में बदलता है, दूसरा पत्तियां भी वाष्पीकृत करती हैं। जड़ें
जड़ें दो होते हैं पौधे के। जो वनस्पतियां होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं जड़ के माध्यम से, पत्तियों से वो तुरंत वाष्पीकृत करती हैं। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। आर्द्रता का मात्रक है ग्राम या घन मीटर। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। आर्द्रता का मात्रक है ग्राम या घन मीटर। आर्द्रता सामर्थ्य क्या है? एक निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु जितनी जलवाष्प को धारण कर सकती है उसे उस वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। एक निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु जितनी जलवाष्प को धारण करती है उसे उस वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि यदि वायु का ताप बढ़ता है तो क्या होता है। वायु का ताप बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाती है। यदि वायु का ताप बढ़ता है तो आर्द्रता भी बढ़ जाती है। संतृप्त वायु किसे कहते हैं? संतृप्त वायु, इसको देखते हैं ये क्या है। यानी किसी वायु में यदि उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प उपस्थित हो तो वह संतृप्त वायु कहलाती है। अगर पूछा जाए दोस्तों क्वेश्चन, संतृप्त वायु किसे कहते हैं, तो किसी वायु में यदि उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प उपस्थित हो तो वह संतृप्त वायु कहलाती है। किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प उपस्थित होता है। जिस न्यूनतम तापमान पर यह घटना होती है उसे ओसांग कहते हैं। यानी जिस न्यूनतम तापमान पर आर्द्रता सामर्थ्य वाली बात है जो उपस्थित होती है जलवाष्प, इस न्यूनतम तापमान पर यह घटना होती है उसे ओसांग कहते हैं। तापमान को कम करके वायु को संतृप्त कर सकते हैं। यदि पूछा जाए तो वायु को संतृप्त कब किया जा सकता है, तो तापमान को हम यदि कम करेंगे तो वायु को संतृप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता के विभिन्न प्रकार हैं। एक है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? यानी नियत ताप पर 1 घन मीटर वायु में, कोई नियत ताप है, 1 घन मीटर वायु में उपस्थित जलवाष्प को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? तो किसी नियत ताप पर 1 घन मीटर वायु में उपस्थित जलवाष्प को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता। यानी 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प को। अगला है सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? तो एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित आयतन की वायु में, एक निश्चित तापमान होना चाहिए, उस पर एक निश्चित आयतन के वायु में उपस्थित जो जलवाष्प एवं उसकी आर्द्रता सामर्थ्य का अनुपात सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। यह है दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता। एक निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन की वायु में जो उपस्थित जलवाष्प एवं उसकी आर्द्रता सामर्थ्य का जो अनुपात है उसी को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं जो सापेक्षिक आर्द्रता, मतलब सापेक्षिक आर्द्रता कैसे निकालते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता बराबर वायु में उपस्थित जलवाष्प हो गया बटे
उसी ताप पर उसी वायु की आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। यदि इतना करते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता निकल जाती है। तापमान बढ़ने पर वायु की सापेक्षिक आर्द्रता घटती है। यदि तापमान बढ़ने लगे तो वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो घटती है। जब तापमान कम होता है यदि, तो सापेक्षिक आर्द्रता वायु की बढ़ती है। जैसे RH फैक्टर में जैसे 20 डिग्री तापमान की वायु, उदाहरण के तौर पर वायु की आर्द्रता सामर्थ्य 20 ग्राम तथा उपस्थित जलवाष्प 10 ग्राम। यदि 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की वायु है और वायु की आर्द्रता सामर्थ्य 20 ग्राम है, उपस्थित जलवाष्प 10 ग्राम है, तो देखते हैं 24 डिग्री तापमान की जो वायु है, तापमान की वायु देखते हैं क्या है। तो जैसे 10 ग्राम उपस्थित जलवाष्प है, यानी उपस्थित जलवाष्प 10 ग्राम, यह सापेक्षिक आर्द्रता यही कैसे निकाल है। वायु में उपस्थित जलवाष्प 10 ग्राम है। इसके बाद उसी ताप पर उसी वायु की आर्द्रता सामर्थ्य, यानी वायु की आर्द्रता सामर्थ्य 20 ग्राम है, तो हमने 20 किया, गुणे 100 गुणे 100, 0 से 0 2 पंचे 10, 0 से 0 एक कट गया। अब 0 से ये भी 0 कट गया, एक 0 चाहे इसको काटो चाहे इसको, एक ही 0 करेगा। नहीं, यहाँ बचा 10, यहाँ आ गया 5, चाहे यहाँ से यहाँ काट दो, 0 2 पंचे यानी आ गया 50, लगभग 50%। तो आर्द्रता सामर्थ्य जो है देखो कितना, अब सापेक्षिक आर्द्रता कितना आया, 50%। बत्तीस डिग्री, यदि 32 डिग्री तापमान हो तब सापेक्षिक आर्द्रता कैसे निकालेंगे। सामर्थ्य 30 ग्राम है और वायु उपस्थित 10 ग्राम है। 10 30 देखो कट गया, 3 से 33.3%। देखो ये भी ज़्यादा है। यदि तापमान 20 डिग्री है, उपस्थित वायु 10 है, सामर्थ्य 15 है, तो ये भी 75% होगा। 15 डिग्री पर 100% होगा। ये उदाहरण है दोस्तों। तो कैसे हमने सापेक्षिक आर्द्रता निकाला है, सापेक्षिक आर्द्रता। तो वो था दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता यही है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।